चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली रानी थी। आज की वीडियो एक निडर, साहसी, अचूक निशानेबाज और बहादुर महिला की कहानी पर है। जी हाँ, आप सभी सही सोच रहे हैं। मैं रानी लक्ष्मीबाई यानी झांसी की रानी के बारे में बात कर रही हूँ। रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुनकर ही जोश आ जाता है। जी हाँ, वही रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी थी। वैसे तो लक्ष्मीबाई की बहादुरी पर अनेक मूवी और टीवी सीरियल्स भी बनाए गए थे और बहुत लोगों ने देखे भी होंगे। उनमें से एक मूवी है मणिकर्णिका, जिसमें कंगना रनौत ने लक्ष्मीबाई का किरदार निभाया था और जिसके लिए उन्हें बहुत सराहा गया था। तो चलिए जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था। इनका जन्म 19 नवंबर 1845 को हुआ था और उनको प्यार से मनु भी बोला जाता था। मणिकर्णिका के जन्म के 4 साल बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो गई और उनको पालने की जिम्मेदारी उनके पिता पर आ गई थी। क्योंकि घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए उनके पिता मनु को अपने साथ पेशवा बाजीराव के दरबार में ले जाया करते थे, जहां उनके पिता बाजीराव की सेवा में लगे रहते थे। महल में बाजीराव के बच्चों को पढ़ाने शिक्षक आते थे, तो मनु उन्हीं के साथ पढ़ लिया करती थी और बाजीराव के बच्चों के साथ ही उन्होंने तीर, तलवार और घुड़सवारी करना भी सीखा। इसी प्रकार मनु कम उम्र में ही अस्त्र शस्त्र चलाना सीख गई थी। फिर समय बढ़ने पर मनु की शादी झांसी के राजा यानी गंगाधर राव से हो गई और शादी के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई कर दिया गया। उन्होंने झांसी में एक शस्त्र और घुड़सवारी करने के लिए आवश्यक प्रबंध कराए, जिसमें उन्होंने स्त्रियों की एक सेना भी तैयार की। कुछ समय बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद बच्चा गंभीर रूप से बीमार हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत ही गंभीर हो गया, तो दरबारियों ने उन्हें एक पुत्र गोद लेने की सलाह दी। तो राजा गंगाधर राव ने परिवार के एक बालक आनंद राव को गोद ले लिया और बाद में उसका नाम बदलकर दामोदर राव रख दिया और दूसरे दिन ही 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव का देहांत हो गया। उस समय भारत के बड़े भाग पर अंग्रेजों का शासन था। जब अंग्रेजों ने अपनी राज्य हड़प नीति के तहत बालक दामोदर राव को राज्य उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई को पत्र लिखकर भेज दिया। उसमें लिखा था, राजा को कोई पुत्र नहीं है, इसलिए झांसी पर अब अंग्रेजों का अधिकार होगा। पर इस मुकदमे को खारिज कर दिया गया। अंग्रेज अधिकारियों ने राज्य का सारा खजाना जब्त कर लिया और इसके परिणाम स्वरूप रानी को झांसी के मुख्य किले को छोड़कर रानी महल में जाना पड़ा। पर रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी। रानी लक्ष्मीबाई ने सन 1857 में झांसी की सुरक्षा करने का फैसला कर लिया और सेना को तैयार किया, जिसमें महिलाओं की भी भर्ती की गई थी और उनको युद्ध का परीक्षण दिया गया। सन 1858 में अंग्रेजों ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और कुछ समय में झांसी को घेर लिया। 2 हफ्ते की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया। रानी अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर झांसी से भागने में सफल हुई और रानी झांसी से भागकर तात्या तोपे से मिली। फिर उन दोनों ने मिलकर ग्वालियर के विरोधी सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। 18 जून 1858 को ग्वालियर में अंग्रेजी सैनिकों से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई शहीद घाटी को प्राप्त हुई थी। आज भी उनके वीरता के गीत प्रसिद्ध हैं।
एक नारी सब पर भारी। जय हिंद, जय भारत माता। तो इसी के साथ यहाँ पर आज की वीडियो का अंत करते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी करिए।